भट्टी साहब, ये जो गुफ्तगू हुई है उसमें ज़रूर अपनी रायज़नी कर दें, लेकिन शहबाज शरीफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जिसको मैं ये समझता हूँ, आमिर साहब ने कहा हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ऊपर वाले तरीके से मुज़ाकरात की बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब नोज़ कि इमरान खान से मुज़ाकरात उनकी हुकूमत को वारे नहीं खाता। इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा तो अपनी जगह पे, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये हुकूमत, तो ये मुज़ाकरात का क्या रौला चल रहा है? दूसरी तरफ इमरान खान की फितरत बताई आमिर लियाज साहब ने कि वो तो वैसे ही किसी को हीरो देखना नहीं चाहते, तो वो तो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शाह महमूद वगैरह को छोड़ के उनके पास भेजा जाए और वो उन्हें कन्विंस करें, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो यह भी मुज़ाकरात क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं सियासी मंजरनामे में? भट्टी साहब। कामरान भाई, आज जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज 25 दिसंबर है, सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब को भी सालगिरह का मुबारकबाद देता हूँ। सालगिरह का दिन मुबारक हो उनको। और नवाज शरीफ साहब, आपने अगर सियासत इसी काम के लिए करनी थी जो कर रहे हैं, तो फिर ना ही करते तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल आपको मुबारक हो, आज आपका सालगिरह, आपकी सालगिरह का दिन है। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का यौम विलादत है। पाकिस्तान के वाहिद और इकलौते लीडर और रहनुमा जिनके साथ लीडर और रहनुमा लगाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती, फ़ख्र महसूस होता है। सही बात। लेकिन आज कायद-ए-आज़म साहब अगर कोई चंद लम्हों के लिए पाकिस्तान आ जाएं, तो जो कायद-ए-आज़म सानी हैं, अल-मारूफ जीरे ब्लेड और बनारसी ठग, इनको देखकर वो क्या खुश होंगे। और आज जो पाकिस्तान है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक है। आज कायद-ए-आज़म साहब इस मुल्क में मौजूद हैं, दो जगह पे मौजूद हैं, मौजूदगी के आसार हैं उनके। एक कराची में मिफ्ता साहब के शहर में मिज़ार पाकिस्तान उसको कह लें, मिज़ार कायद कह लें, और दूसरा हमारे नोटों पर मिज़ार पाकिस्तान, नोटों पर भी मिज़ार कायद-ए-आज़म है भाई वो। जी अल्लाह माफ करे, मिज़ार कायद का है, माज़रत चाहता हूँ जी 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 मिज़ार कायद अभी तक नहीं बना वैसे, चलो ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मिज़ार कायद की बात कर रहा हूँ, मिफ्ता साहब के शहर की। दूसरा वो नोटों पर मौजूद हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तो दिलों में भी है, हमारे दिलों में भी है मेरी जान, दिलों में भी है। भट्टी साहब आपके भी दिल में है, ऐसी बात नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में नहीं रखना। वो जो नोट जेब में रखे हुए उनकी बात नहीं कर रहा, वैसे वाकई दिल में फिजिकली। जी 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 वो तो नहीं, आज भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बिना कोई काम नहीं होता इस मुल्क में। लेकिन कायद-ए-आज़म साहब को हमने दिलों में नहीं रखना था मेरे भाई। इस मुल्क में उनके जो तालीमात थी, उनके अफकार थे, उनका जो मंशूर था, उसको इम्प्लीमेंट करना था। दिलों में तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, दिलों में ही रह जाती हैं। तो बाकी आपके दिल और मेरे दिल, हम दोनों एक दूसरे के दिलों को जानते हैं, उसमें क्या कुछ है अल्लाह के फज़ल से। लेकिन मेरे भाई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, माजरत कि आपने जिस मुल्क के लिए स्ट्रगल की, और इल्लामा इकबाल साहब जिसने जो ख्वाब देखा, वो अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि उस दिन ना ही सोते तो सो जाते या कहीं चले जाते, ख्वाब ना ही देखते। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने ख्वाब देखा, जो कायद-ए-आज़म साहब ने स्ट्रगल की, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और उनका सिला क्या मिला कि 78 सालों में हमने अपना मुल्क तुड़वा दिया। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और किसी मुजरम को, जो भी था, किसी मुजरम को सज़ा नहीं मिली, बल्कि हमने सारे मुजरमों को सर पर बिठाया और उनको हार पहनाए। और दूसरा, जिस पर आज शादियाने बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मुबारकबादें ली जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं 135 अरब में PIA बेचकर, भाई कमाल हो गया भाई, बहुत वाह 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 वाह। यानी जो पाकिस्तान की शान होती थी, जो सोना उगलती थी, जो मुनाफा बख्श थी, उसको हमने 135 अरब में बेच कर, मुल्क तुड़वा कर, और PIA को जो फ़ख्र कहलाती थी उसको बेच कर हम शादियाने बजा रहे हैं। भाई कमाल है भाई, फूले नहीं सिमा रहे भाई, क्या खुदा के लिए। कितना, जो कुछ लोग कहते हैं 10 अरब में बेची है, बाकी सारे उनके पास पैसे रहेंगे। चलो हुकूमत कह रही है 55 अरब में बेची है, 45 अरब और मिलेंगे। तो 55 अरब में आपने जो माशाल्लाह एक तरह से 38 तैयारे जिसमें 18 ऑपरेशनल है वो बेच दिए,
15-20 साल आप टैक्स छूट देंगे, 60-70 के करीब रूट्स हैं वो देंगे, नाम देंगे और पायलट्स और बाकी सारा देंगे, तो माशाल्लाह आपने कमाल का सौदा किया है। पहले सवा सत्यानाश किया हर महकमे का, और अब फिर औने पौने दामों पर उसको बेचकर और अब आप उस पर शादियाने बजा रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। तीसरी बात जो आपने की मुज़ाकरात की, टके की वैल्यू नहीं है मुज़ाकरात की। शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पल्ले है कुछ, ना कोई धेला है, पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, ऊंची दुकान फीका पकवान, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की। तो उनके पास क्या है कि वो मुज़ाकरात चाहेंगे? मुज़ाकरात भाई चार वजह से मैं आमिर भाई के साथ इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने, ना कोई आगे बढ़नी है बात। मुज़ाकरात की 4 वजूहात हैं। अगर मुज़ाकरात जब होंगे, एंड मुज़ाकरात ही होने हैं, बातचीत ही होनी है, ना पीटीआई ने सड़कों पर आकर हुकूमत गिरा लेनी है, रिजीम चेंज कर लेना है, ना कोई अगर ये समझता है कि पीटीआई इमरान खान को ख़त्म किया जा सकता है तो ना वो हो सकता है। एंड क्या 4 वजूहात होंगी जिसकी वजह से मुज़ाकरात होने हैं? कोई बैरूनी दबाव पड़े जो पड़ता नज़र नहीं आ रहा, कोई अंदरूनी दबाव हो, लाखों लोग निकल आएँ, वो हो नहीं रहा, अदालती रिलीफ धड़ाधड़ मिलना शुरू हो जाए, वो हो नहीं रहा, इमरान खान एक कदम पीछे हटे हैं, वो हट नहीं रहे, और 1 पेज की पॉलिसी बदले, वो बदल नहीं रही। तो मुज़ाकरात आपने तो मेरी बात सही साबित कर दी ना सर। हवाई फायरिंग है, फ्रेंडली फायरिंग है। पॉइंट आ गया आपका। मिफ्ता साहब अब तो आप एग्री कर जाए, मैं और भट्टी साहब भी यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो है उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा है हमें कि पीटीआई भाग भाग के उनके पास आ रही है। अगरचे उस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की मेमोरी लॉस था सबका। 2024 से आप शुरू कर रहे थे मेमोरी, 2018 को भूल कर, फरामोश कर और वो आपके साथ जो पीटीआई के हमारे भाई बैठे हुए थे, उन्होंने जो 3.5 पौने 4 साल जुल्म किया मीडिया के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, ऑपोजिशन के साथ, उसमें भी कोई तस्करा खैर नहीं हो रहा था। इस तरह की बातों से मिफ्ता भाई बात आगे नहीं चलेगी। पहले सबको अपने गुनाहों का इयादा करना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। आप खुद इमरान खान की कैद में रहे, आप भूल चुके होंगे, लेकिन हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन वी विल इवेल्युएट, हम कहेंगे नाजायज़ कैद थी आपकी, नाजायज़ कैद थी बाकी लोगों की। तो ये सर मामला इस तरह ही चलेगा, वन साइड काम नहीं चल सकता मिफ्ता भाई। कामरान भाई देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि खान साहब बिल्कुल दूध में नहाए हुए नहीं थे। इन्होंने बिल्कुल जमहूरी रवायतों के ख़िलाफ़ काम किया है अपनी हुकूमत में। जैसे आपने बताया, मुझको तो खैर जेल में बंद किया, शाहिद अब्बासी को किया, एहसन इकबाल को किया और दीगर लोगों को किया, मिरान सना के ऊपर तो चरस रखवा के किया। ये बात सारी ठीक है। अगर हम माजी के सारे गुनाह निकालते रहेंगे, तुमने 9 मई को क्या किया, तुमने 8 फरवरी को क्या किया, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इवेंचुअली जो बात भट्टी साहब ने कही है वो ये कही कि आखिर में निगोसिएशन ही होने हैं। और इन्होंने जो अपने 4-5 पॉइंट्स बता दिए, इसमें यह भी बता दिया कि या खान साहब एक कदम पीछे आ जाएं या ये 1 पेज कम हो जाए। बेसिकली यही बात है ना कि ये क्रक्स है। और ये बात भी इनकी ठीक है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, ना अवाम का कोई दबाव आता है। अब खान साहब जब इस किस्म के बयानात जारी करते हैं अपनी जेल से, तो ये 1 पेज को और मजबूत कर देते हैं। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोई जगह नहीं छोड़ते मुस्लिम लीग के पास और मुक्तदा के पास एक दूसरे से अलग हो सकें। अगर खान साहब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मतलब पीछे हटने से मुराद ये कि इस किस्म की बयानबाजी नहीं करते और दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी अगर आसानी हो जाती है, तो उसके बाद ये कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये पर्सनैलिटी नहीं है। सर मेरी गुजारिश, ये मसला इमरान खान का नहीं है, मसला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, मसला शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक जगह पे फंसा हुआ है। आज हम 4 साल से वही गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है।